नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने मन की, इस उलझी हुई जटिल दुनिया की। हम कुछ ऐसे पावरफुल तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। समझिए कि ये हमारी भीतरी दुनिया के लिए एक टूल किट जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि सुबह आंख खुलते ही कोई नेगेटिव विचार मन में आ गया और बस अचानक से पूरा दिन भारी भारी सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक अकेला विचार ही हमारे पूरे दिन की कहानी लिख रहा हो। और देखिए, यही वो प्रक्रिया है। इसे कहते हैं फ्यूजन। मतलब जब हम अपने विचारों में एकदम उलझ जाते हैं, एक विचार आता है, वो एक भावना पैदा करता है, उस भावना से हमारा व्यवहार बदलता है और फिर वो व्यवहार उसी शुरुआती विचार को और भी पक्का कर देता है। ये एक ऐसा जबरदस्त चक्र बन जाता है जिसमें फंसना, सच कहूं तो, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसी विचार जाल को समझते हैं। आखिर हम अपने ही विचारों में फंसते कैसे हैं और इसका हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक विचार है, मैं किसी काम का नहीं हूं। जब हम इस विचार से पूरी तरह जुड़ जाते हैं ना, तो ये हमें एक सच्चाई लगने लगता है, एक फैक्ट। और फिर होता क्या है, हम शायद कुछ नया ट्राई करने से बचते हैं, लोगों से दूर भागने लगते हैं, और ये सब मिलकर उस बेकार होने वाले ख्याल को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। चलिए अपने टूल किट का पहला टूल देखते हैं। इसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या शॉर्ट में कहें तो सीबीटी। ये हमारे सोचने के पैटर्न को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। सीबीटी का जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत सीधा सा है। देखिए, कोई घटना होती है जो हमारे मन में एक ऑटोमेटिक थॉट को ट्रिगर करती है, और ये जो विचार है, असली खेल इसी का है, घटना का नहीं। यही विचार तय करता है कि हमारी इमोशनल और फिजिकल रिएक्शन क्या होगी। तो असली पावर घटना में नहीं, हमारे विचार में है। और फिर हमारा व्यवहार भी इस साइकिल को और मजबूत कर देता है। सोचिए, जब कोई उदास महसूस करता है तो वो अक्सर उन कामों से दूर हो जाता है जिनसे कभी खुशी मिलती थी, और इस अकेलेपन से, इस अलगाव से और भी बुरा महसूस होने लगता है, और बस ये नेगेटिव चक्र चलता रहता है। तो ये पूरा मॉडल यही दिखाता है कि सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। हमारी सिचुएशन, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारा बिहेवियर, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे पर लगातार असर डालते हैं, एक डायनामिक सिस्टम की तरह। तो सीबीटी हमें एक क्लियर प्लान देता है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उन ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानना सीखें जो बस यूं ही मन में आ जाते हैं। स्टेप 2, एक जासूस की तरह उन विचारों के लिए सबूत खोजें। खुद से पूछें, क्या ये बातें वाकई सच हैं? और स्टेप 3, उन पुराने विचारों को ज्यादा बैलेंस्ड और रैशनल विचारों से बदलें। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग एंगल से सोचते हैं। क्या हो अगर सॉल्यूशन अपने विचारों को बदलने में होए ना? क्या हो अगर असली पावर उन विचारों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने में हो? चलिए अपने टूल किट का दूसरा टूल निकालते हैं। इस तकनीक का नाम है डिफ्यूजन। ये एक कला है, हमारे और हमारे विचारों के बीच थोड़ी सी जगह बनाने की। ये विचारों को देखने की काबिलियत है, न कि उनके जरिए दुनिया को देखने की। और ये कोट इस आइडिया को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। आप लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप सर्फ करना सीख सकते हैं। मन तो विचार पैदा करेगा ही, ठीक वैसे ही जैसे समंदर में लहरें उठती हैं। उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, उन पर सवारी करना, सर्फ करना सीख सकते हैं बिना उनमें डूबे। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। बस कल्पना कीजिए कि ये जो हाथ हैं, ये हमारे विचार हैं। अब धीरे धीरे इन हाथों को चेहरे के करीब लाते हैं, इतना करीब कि वो आंखों को ढक लें। अब क्या दिख रहा है? ज्यादातर तो सिर्फ हाथ ही दिख रहे हैं, है ना? हम अपने आसपास की दुनिया से कट गए हैं। बस यही है फ्यूजन, जब हमारे विचार हमारी पूरी रियलिटी पर छा जाते हैं। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हैं, गोद में रख लेते हैं। देखिए, विचार यानी हमारे हाथ अभी भी वही हैं, वो कहीं गायब नहीं हुए। लेकिन अब हम उन्हें भी देख पा रहे हैं और अपने आसपास की दुनिया को भी, एकदम साफ साफ। यही है डिफ्यूजन, यही है आज़ादी। और जब हम डिफ्यूजन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें नेचुरली हमारे अगले टूल की तरफ ले जाता है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी जाने देने की कला। ये उस नेगेटिविटी को रिलीज करने के बारे में है जिसे हम अक्सर अनजाने में ही पकड़े रहते हैं। इसे एक तरह का इनर डिटॉक्स समझिए।
और इसका सीक्रेट ये नहीं है कि नेगेटिव विचारों से लड़ा जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया जाए। सोचिए, जब आग में लकड़ी डालना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? वो अपने आप बुझ जाती है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें पेशेंस चाहिए। देखिए, नेगेटिविटी को मोमेंटम बनाने में सालों लग जाते हैं, तो जाहिर है इसकी पकड़ ढीली होने में भी कुछ महीने तो लगेंगे ही। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे टूल पर। ये एक ऐसा तरीका है जो ध्यान को विचारों से हटाकर खुद उस विचारक की ओर ले जाता है जहां से ये विचार उठ रहे हैं। यह है सेल्फ इंक्वायरी की तकनीक, जिसे रमन महर्षि ने सिखाया, और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से, मैं कौन हूं? और फिर जब भी कोई विचार मन में उठे तो सवाल ये पूछना है, ये विचार आ कहां से रहा है? इससे होता यह है कि हमारा फोकस विचार के कंटेंट से हटकर उसके सोर्स पर चला जाता है। ये जो मेटाफर है, ये बहुत पावरफुल है। मन से मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे कोई चोर खुद को पकड़ने के लिए पुलिस वाला बन जाए। है ना कमाल की बात? सेल्फ इंक्वायरी हमें इसी जाल से निकलने का एक रास्ता दिखाती है। तो कुल मिलाके हमारे पास टूल्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। सीबीटी, जो विचारों को बदलने में मदद करती है, डिफ्यूजन, जो विचारों से हमारा रिश्ता बदलती है, लेटिंग गो, जो उन्हें बस गुजर जाने देती है, और सेल्फ इंक्वायरी, जो हमें विचारों के सोर्स तक ले जाती है। ये एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। घटनाएं तो घटती हैं, काम भी किए जाते हैं, लेकिन क्या सच में कोई एक करने वाला है? कोई एक मैं है जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे अनुभव की बुनियाद पर ही सवाल उठा देता है। सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार।